नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंच गईं, काले कपड़े पहनकर पहुंच गईं और 50 और परिवार काले कपड़े पहने हुए थे। दफ्तर घेर लिया, हंगामा मचा दिया, सवाल खड़े कर दिए। कहा ये जो मेरे साथ आए हैं, काले कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी आपकी वोटर लिस्ट में मृतक हैं, फिर ये जिंदा कैसे? जवाब दीजिए ज्ञानेश कुमार जी। कोई जवाब नहीं था। ममता बनर्जी ने कहा चुनाव आयोग बीजेपी की आईटी सेल है। एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर लौटी ममता बनर्जी ने 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की और चुनाव आयोग की चूल्हे हिला दी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन पर मैं कई गंभीर आरोप लगाती हूं। चुनाव आयुक्त बहुत गंभीर काम कर रहे हैं, देश के जनहित में काम नहीं कर रहे हैं। वो चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था की तरह नहीं काम कर रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। बड़ी बात कही है, अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त। उन्होंने कहा मैं आपकी कुर्सी का सम्मान करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी हमेशा किसी के लिए नहीं रहती। एक दिन तो आपको जाना ही होगा। बंगाल को क्यों निशाना बना रहे हो? उन्होंने कहा एक दिन आपको धनखड़ की तरह विदाई कर देगी ये सरकार और आप देखते रह जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा मैं बहुत दुखी हूं। मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल हूं, 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं। मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त आज तक अपने जीवन के कार्यकाल में नहीं देखा। मैंने उनसे कहा मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं। यह कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है, एक दिन हर व्यक्ति को कुर्सी छोड़ना पड़ता है। ममता बनर्जी ने कहा बंगाल को निशाना क्यों बना रहे हो? चुनाव लोकतंत्र में एक पर्व होता है, त्योहार होता है, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए, उन्हें बचाव करने तक का मौका नहीं दिया। क्यों? आखिर पश्चिम बंगाल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो असम में एसआईआर क्यों नहीं कराया? ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग चीफ के पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और चुनाव आयोग में आमने सामने ठहरी हुई है, यह पूरा देश देख रहा है। आज सोमवार को 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय पर धमक बैठी थी। ममता के साथ उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी थे, साथ में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के अलावा 12 अन्य लोग भी मौजूद थे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इस 20 मिनट के वीडियो में मोदी, शाह, चुनाव आयुक्त सबको लपेट दिया है। जी हां, सबको लपेट लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए ये वीडियो। नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं, because no chair is permanent for anybody. One day you have to go, but don't create this precedent. And only why Bengal is being targeted? लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को बात दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सीमा खाना कौन है? कोई इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। इधर में बैठ के हमने कहा एक मर्डरर अगर मर्डर भी करते, उसको अगर लॉयर नहीं मिलता तो जुडिशियरी का अगर कहते कि आई वांट टू डिफेंड माई सेल्फ, तब भी अलाउड होता है। और अब 58 लाख को पहले निकाल दिया और सीमा खान्ना ने एआई में बैठ के अब पूछा नहीं वो लोग कौन था, क्या हुआ? देखिए, हम ममता बनर्जी है,
हम बंगाल में हमारा जो तरीका है, हर राज्यों में थोड़ा थोड़ा तरीका होता है, हर राज्यों का एक एक परंपरा होता है। हमारा बंगाल में क्या होता है टाइटल में, चाहे हम ममता बनर्जी है वो हम इंग्लिश में लिखता है, लेकिन बंगाल में होता है ममता बंदोपाध्याय, चटर्जी में होता है चट्टोपाध्याय। ऐसा करके जितना भी नाम उसका दिमाग में नहीं आया वो पूरा काट दिया। पहले 58 लाख को काट दिया, किसको? हाँ, जो डुप्लीकेट है काट दिया। हम लोगों ने भी किया, कहा था 25 में कि देखो एक नाम का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया, इसको चेंज होना चाहिए, जेन्युइन वोटर का नाम लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने एआई को बैठा के जो डॉटर, जो हमारा बेटी को शादी होता है तो ससुरालय जाता है कि वो शिफ्टेड किया है, उसका एड्रेस बस कैंसिल। अभी जो डॉटर ससुरालय जाते हैं, ये हमारा परंपरा है, बहुत सारे टाइटल चेंज करता है। जो टाइटल चेंज किया हस्बैंड का साथ, उसको भी कैंसिल कर दिया। एंटी वुमेन, यंग जनरेशन को नहीं इंक्लूजन कर रहा है, माइनॉरिटीज को छोड़ दो तो पूरा निकाल दिया। हमारे पास आया, इन्होंने बीएलओ, इनका घर का था हाजा, ट्राइबल मैन, ट्राइबल माझी मंडी, माझी देखो ट्राइबल है, एससी देखिए मुर्मू है, भौमिक गुरु भट्टाचार्य। अच्छा, आपने पॉपुलर चंद्र जी एससी, आपने एससी नंदलाल राम। देखिए ये लोग माइनॉरिटीज का है। आपने কর্মকার দেখুন, তুমি বলো সর্দার। তাহলে বুঝতে পারছেন মুসলিম দুজন কিন্তু হিন্দু কজন, যারা হিন্দু মুসলমান করে। शेड्यूल कास्ट का मानुष ना, शेड्यूल कास्ट क्या जनता नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। अगर आपको करना चाहिए तो 2002 से आप क्यों नहीं किया? अगर इतना दिन आप सबक कर सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं, तो चुनाव का 3 महीना पहले आपको एसआईआर का करने का जरूरत क्यों था? दूसरी बात यह है, अगर आपको एसआईआर करना है तो आप 4 इलेक्शन बाउंड स्टेट को छोड़ देता, बाद में ऐसा ऐसा प्लानिंग करके करता, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, आप असम में नहीं किया एसआईआर, आप नॉर्थ ईस्टर्न में नहीं किया एसआईआर, आप बंगाल को किया, तमिलनाडु के किया, केरला का किया, और बीजेपी स्टेट जो है उधर में तो आपका टाइम मिलेगा, आप सबको नाम उठा देंगे। और हमारा इधर में क्या किया, 58 लाख को पहले निकाल दिया। और सीमा खन्ना ने एआई का अंदर से डिफेंड करने नहीं दिया। इसमें ज़्यादा मिसमैच है, मिसमैपिंग है। क्या 2002 में अगर हमारा पिताजी का नाम आप उसका कुंडली ले आने वाले जन्म का हम नहीं ले आ सकता है, तो अब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बहुत कम था, नहीं था। हम लोग भी घर में जन्म लिया, ऐसा देशों का करोड़ आदमी लिया, अभी इंस्टीट्यूशन डिलीवरी हुआ, अभी हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चा होने के लिए, पहले नहीं था। आपको प्राइम मिनिस्टर को पूछिए, उनका माता जी का पिताजी का जन्म कुंडली मीन्स इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का सर्टिफिकेट है। आपको जितना सीनियर लोग है, अगर अटल जी जिंदा रहता तो वो क्या दे सकते थे? सब बोलो। अगर आडवाणी जी को पूछिए, हम उसको रेस्पेक्ट से कहती हूँ कि माता जी पिताजी का जन्म डेट दो, वो दे सकते हैं? मिसमैप, टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक। जो बीएलओ है बोलते हैं आपने नाम नहीं दिया, हम सब नाम दिया। ऑफिसर को डर दिखाता है, इसी के लिए बीएलओ का डेथ हुआ। 150 का से ज्यादा आदमी मर गया, उसमें बहुत सारे बीएलओ भी है, उसका भी
परिवार हमारे साथ है। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग हैं जिसको डेथ हुआ फैमिली का, और 50 लोग हैं जिसको बहुत सारे हैं जिसको जिंदा था लेकिन बोला है ভোটার লিস্টে মত है। আর কারা কারা আছেন বলুন তো, যারা বেঁচে আছেন বলুন তো। देखिए बोल दिया एक डेड वोटर है, देखिए बचा है। আমি জীবিত মানুষ কিন্তু আমি হচ্ছি মৃত। আমার প্রমাণ इसको भी डेड वोटर जिंदा है। আর কে আছে দেখুন, বুঝতে পারছেন কিছু? বাদ বাকি এসআইআর ডেথ হয়েছে আর বিএলও পরিবার আছে। হ্যাঁ हमारा मित्र बोले मिल तो उनको भी मर गया। এই যে দিদি दिस इज द वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट। सबका पास एसआईआर का कॉपी है जिसको मौत हुआ। हमने बोला, उनने उनका बात करते हैं, उन्होंने कहते हैं उन्होंने जो किया है ठीक किया है। हमने बोला आपका कैमरामैन अनाउंस इधर में अलाउ किया, बाहर का कैमरामैन को क्यों अलाउ नहीं किया? आपको जो मर्जी है आप डेकोरेशन करके करेगा, बाहर में बताएंगे, लेकिन बाहर का एक भी कैमरामैन को आप घुसने नहीं दिया। क्या लोकतंत्र को छुपाने के लिए? मैंने बोला आपका हाल भी वही धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे। पहले 58 लोग को बात दिया, इसका बाद 1.4 करोड़ मीन 2 करोड़ आदमी का नाम अब मिसमैच में डाल दिया। बिहार तो देखा नहीं, इसी के लिए बिहार में आप जीत गया। हरियाणा देखा नहीं, जीत गया मैनिपुलेशन करके महाराष्ट्र में। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के लिए हम अगर आप चाहते हैं, आई कैन चैलेंज, आई कैन विन lakhs of people here in Delhi and I can pellet them in front of anybody else। अभी क्या किया हमारा DO is the authorized person as per statutory book of election commission RP Act। उन्होंने क्या किया, बाहर से ऑब्जर्वर ले आया। अगर DO क्लियर करते हैं, ERO क्लियर करते हैं, BLO क्लियर करता है, तो उनका जो ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट किया है, जिसको पास कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है, उन्होंने पूरा सबको डिलीट कर देता है। हर स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलाउ है, लैंड सर्टिफिकेट अलाउ है, माध्यमिक आधार कार्ड अलाउ है, लैंड कार्ड अलाउ है, फैमिली रजिस्टर्ड अलाउ है। बंगाल में कुछ अलाउ नहीं है। तो हमने आधार कार्ड किया, हेल्थ कार्ड किया, फैमिली रजिस्टर्ड कार्ड किया, रेशन कार्ड किया, क्या नहीं किया? कार्ड का माला बन गया। ट्रक लेके टैंक जो घर में गरीब लोग सब चीज रखता है, उसको लेके जाता है तो बोलता है नहीं, बोल दो नॉट फाउंडिंग एविडेंस। जिंदगी को मत करके आपको एविडेंस देना पड़ेगा। इतना लोगों का डेथ हो गया, इसका जिम्मेदारी किसका है? इलेक्शन कमीशन इज टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज उन्होंने बीजेपी का बात में काम करते हैं। धनखड़ जी ने भी ऐसा ही किया था। हमारा स्टेट में भी गवर्नर था, हर रोज हमारा खिलाफ में बोलते थे, लेकिन हम रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन रेस्पेक्ट करने का एक लक्ष्मण का डंडी होता है, इधर में तो कोई डंडी देखा नहीं है। एम्बुलेंस लेके माताजी को जाने पड़ता है, प्रेग्नेंट मदर को ऑपरेशन थिएटर से उठा के लेके जाता है, एल्डर पर्सन को 8 घंटा 10 घंटा बैठ के रखने का बाद कहते हैं घर जाओ, नहीं होगा। क्या पब्लिक जनता नहीं चुनेगा गवर्नमेंट, न इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का पहले गवर्नमेंट चुनेगा? और क्या क्या चाहिए?
खाली अपना बेटी के लिए, दामाद के लिए, जिसको डीएम बनाने के लिए। अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करने पड़ेगा। आप ऐसा माफी वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. मूड लेके बोला है, हाँ? मूड लेके बोला है, मिजाज से जानबूझ के इतना खराब बिहेव हम लोगों के साथ किया है। व्यवहार खराब किया, कुछ व्यवहार किया है। मैंने कहा है कि I'm sorry कि आपका साथ हम लोगों ने मिलकर जस्टिस देने के लिए आए थे। जस्टिस तो नहीं मिला, लेकिन आप इनजस्टिस कर रहा है और झूठा बात कह रहे हैं। He is a great liar. He is giving some briefing after our queries. All are bluff. All are lie, garbage of lies. हम 5 लेटर दिया, एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया। और झूठा बात कहते हैं, बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस डुप्लीकेट वोटर के लिए बोला, उसी के लिए आपने किया। हम लोग किसको लिए बोला था? आपको पता है इंग्लिश इंडोर स्टेडियम में एक मीटिंग हुआ था, हमने देखा एक बंगाल का आदमी का साथ हरियाणा का 50 नाम जोड़ दिया था। हम उसको ठीक कराने के लिए बोला था, इन्होंने उल्टा बात करते हैं। बोलते आपने बीएलओ नहीं दिया, तो कौन दिया? आप क्यों 8100 माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली बंगाल में किया, बंगाल को टारगेट करने के लिए? आप क्यों त्रिपुरा से बीजेपी माइंडेड ऑफिसर को लेके इलेक्शन कमीशन में ऑफिस के बैठता है और वो सबको नाम करता है? बीएलओ का कोई पावर नहीं है, डीओ को नहीं है, डीएम का नहीं है, ईआरओ को नहीं है, एईआरओ का नहीं है। और इलेक्शन स्टैट्यूटरी बुक्स में रोल ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर का कोई भूमिका नहीं है। लेकिन तब भी इन्होंने जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं मानते हैं, पूरा वर्डिक्ट वायलेट करते हैं। कोर्ट का बात नहीं सुनता, जनता का बात नहीं सुनता, मीडिया को तो घुसने ही नहीं देता। हमारा उधर में भी घुसने नहीं देता कोई मीडिया को। ऐसे ही देश चलेगा, ऐसे ही देश चलेगा। अरे बीजेपी रहेगा ना, वो तो एक चीज उठाने से आज हाउस में इतना गड़बड़ हो गया। बीजेपी रहेगा तब तो सब रहेगा ना। आप लोगों को कुर्सी बचेगा, लेकिन आप तो कुर्सी आज बचा सकता है, काल नहीं बचेगी। हमने बहुत इलेक्शन कमीशन देखा, कुरैशी से लेके नवीन कुमार सिंह से लेके टीएन सेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। हमने देखा ये लोग कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैलोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाए, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। इसी के लिए हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोगों को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोगों को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। अगर वो बीजेपी उसका पक्ष में है, जो मर्जी बीजेपी कहेगा उसको वो करेगा, तो हमारा भी जनता हमारा साथ में है, हम मैदान में लड़के लेंगे। हम देखते हैं बीजेपी कितना दिन रहे और ऐसा चीज ऐसा बिहेव करे। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कल हम बताएंगे, कि मेरे को थोड़ा पार्टी का साथ डिस्कशन करके आपको बता देंगे, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नहीं, वो बात तो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, इसी के लिए हम कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
ये चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। ये बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। नहीं, वो ऐसे एटीट्यूड लेके बात करते हैं जैसे उन्होंने जमींदार है और हम लोग सब नकर नकर है। वो हमारा पार्टी ठीक करेगा, हमारा इतने एमपीज है, पार्टी का भी जो लोग हैं, हम ऐसा इंडिविजुअल कुछ नहीं करते। हम पार्टी का साथ कंसल्ट करके आपको बता देंगे, रात का अंदर आपको पता चल जाएगा काल का प्रोग्राम का, ठीक है। আমাদের ডিমান্ড ছিল আপনি এসআইআর করুন, কিন্তু অন দ্য ইভ অফ ইলেকশন আপনি এভাবে হারিটলি করতে পারেন না 2 কোটি মানুষকে বাদ দিয়ে। আর বাইরে থেকে অবজারভার নিয়ে এসে আপনি ডিও ইআরও বিএলও কারো কথা শুনছেন না। আপনি इवन आप यू विल बी सरप्राइज टू नो 2 हाई कोर्ट का जज है अभी सिटिंग, उसका वाइफ को भी नोटिस दे दिया। देते 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 उसको हाथ भर गया। नोबेल लॉरियट से लेकर जय गोस्वामी से लेकर क्रिकेट प्लेयर से लेकर समीप जीवन गोस्वामी से लेकर सबको नोटिस दे दिया, लेकिन जनता उनको नोटिस देगा। दीदी 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 नहीं, हम चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे। एक गलती हम कभी नहीं करते हैं, हम लड़के लेंगे। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। जस्ट लाइक ए प्रेसिडेंट रूल दे आर डूइंग इन बंगाल। आई विल नॉट लीव इट टू देम। बंगाल इज बीन टारगेटेड। I will not speak tomorrow in the case. Let them take whatever law will take its own course. I don't mind for that. डॉक्यूमेंट है आपके पास, जो लेटर आया था एसआईआर का, सब दिखाओ दिखाओ, सब जो डेट हुआ था दिखाओ दिखाओ, जो जो डॉक्यूमेंट है दिखाओ दिखाओ, अपना कुल कागज बिल्कुल सबका पास है। कहाँ दिखाएगा फिर? काल फिर सब दिखाएगा, काल फिर सब दिखाएंगे। हमारे साथ जो लोगों को हम ले आए परिवार को, आप लोगों को सब मिला देंगे, ठीक है। We have all the documents and election commission only they are taking the documents from BJP, nothing else. दीदी आज जो आप कह रहे हो डिसरिस्पेक्ट हुआ, वापस से इलेक्शन कमीशन बुलाता है तो आप वापस से जाएंगे लेकर? इन्होंने जितना दिन रहेगा कुर्सी पे ना, एक देश के लिए खतरनाक है, सॉरी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर वन पर्टिकुलर इलेक्शन, पर्टिकुलर पर्सन, नॉट फॉर ऑल। आई रेस्पेक्ट द चेयर, I told him so many times, I trust you, I have faith on you, that's why we came. लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनता है, बात ही नहीं सुनता है। जो बीजेपी बोलता है वही करते हैं, उधर से जो लिस्ट आता है। अच्छा देखिए, कोई ऑब्जर्वर कौन होगा त्रिपुरा राज्य से बीजेपी का कैडर? शिवा खन्ना कौन है? पूछिए कौन है जो 58 लाख वोट को बातिल कर दिया? वो बीजेपी का एक वर्कर है, रिटायर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। टुमारो विल मीट अगेन। आपने ये 20 मिनट का वीडियो सुना और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। क्या ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए वो सच है?